स्वामी नारायण तत्त्वमव्ययम्। हे गोपाल कृपाजलनिधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसान्तक गजेन्द्र करुणा पारिणे माधवा, हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो, हे पुण्डरीकाक्षमान्, हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विनाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं नाथजातं नमामि, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, वंश भगवान की महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। आए हम सभी लोग अपने मन को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए उसको समझाएं कि गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, झाड़ू रोज लगाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल हैं इसमें, कहीं खुशी है कहीं गमी है, आशा नहीं निराशा है। कहीं खुशी है कहीं गमी है, आशा नहीं निराशा है। वो चाहे हंसाए चाहे रुलाए, अपना फर्ज निभाए जा। वो चाहे रुलाए चाहे हंसाए, अपना फर्ज निभाएगा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, झाड़ू रोज लगाए जा भगवान की महिमा, गाए जा चिंता हो
और चिता इस जग में दोनों सम कहलाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों सम कहलाती। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सम ही जलाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सम ही जलाती है। जो सुख को दिखाए दुख मिटाए चिंता दूर भगाएगा। जो सुख को दिखाए दुख मिटाए चिंता दूर भगाएगा। सुबह शाम स्मरण मंदिर में, सुबह शाम स्मरण मंदिर चारों रोज लगाएगा। गाएगा गाएगा भगवान की महिमा। गाएगा गाएगा भगवान। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, बांध ले अपना बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। ये दुनिया जब सराय, कोई आए कोई जाए, पथिक यही समझाए। गाएगा गाएगा भगवान की महिमा। गाएगा 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 भगवान की महिमा। सुबह शाम स्मरण मंदिर में, सुबह शाम स्मरण मंदिर चारों रोज लगाएगा। गाएगा गाएगा भगवान। गाएगा गाएगा भगवान की महिमा। गाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्त और भगवान की। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान जगद्यंता जगदीश्वर, हम सबके प्राणाधार प्राण परम परमेश्वर भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। इस संस्था के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण एवं भगवत निष्ठ भगवत प्रिय सत्संग प्रांगण में विद्यमान हमारे सभी सम्माननीय बंधुजन, भक्तिमयी भावनामयी गरिमामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, देवर्षि नारद जैसे मनीषियों की हम सभी जीवों पर कितनी बड़ी कृपा रही। उनका हृदय कितना कोमल रहा हो,
गोस्वामी जी इसीलिए तो उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। कवियों ने कहा तो जरूर कि संतों का हृदय नवनीत के समान है। नवनीत का मतलब मक्खन। पर कहते हैं कि निज परिताप द्रवै नवनीता और पर दुख द्रवै संत पुनीता। नवनीत जो है तो अग्नि का ताप पा करके वो फिर वो पिघलता है, किंतु महापुरुषों का हृदय वो दूसरे के दुख को देख ले तो ही पिघल जाता। ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज ये महापुरुष, उनका हृदय जीवों को देख करके पिघला। देखा सभी दुखी हैं, सभी पीड़ित हैं, व्यथित हैं इस संसार में, इस भवकूप में पड़े हुए तड़प रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ। और वास्तव में देखा जाए, किसी को भी आप पकड़ करके पूछो कि तुम वास्तव में सुखी हो, ऊपर से मुस्कुराहट तो दिखाई देगी, पूछो किसी से तो कैसे, बोले नहीं बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, बड़े सुखी, पर अंदर से उसका हृदय व्यथित है, रोता है। हम सांसारिक लोग बाहर की भाव भंगिमा को देख करके ही अनुमान लगा सकते हैं, किंतु जो स्वयं ही उस दिव्य स्वरूप में उतरे हुए महापुरुष हैं, आत्मनिष्ठ जो महापुरुष हैं, निरंतर जिनका हृदय भगवान की स्मृति से परिपूर्ण रहता है, वो बाहर की चीज को नहीं, वो तुम्हारे अंतर हृदय को देखते हैं। उनके पास में साधना के माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त है, दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त है, जिसके माध्यम से वो इन जीवों की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा, देखो मैं विधि के विधान को तो नहीं बदल सकता, विधि के विधान को संत कभी परमात्मा के उस विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो तो सिर्फ वो कहते हैं कि बस उसी धारा के अनुरूप चलते हुए अपने को धीरे 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 एक तरफ अपने को लगा लो। धारा के यदि आप उसमें चलोगे तो आप उसको धारा को काट नहीं पाओगे, आपको वो क्षमता नहीं है। यदि पानी का प्रवाह चल रहा हो और आप उस धारा को काटना चाहो तो क्या काट पाओगे? क्या उसके विपरीत आप चलना चाहो तो नहीं चल सकते हो, धारा के विपरीत आप नहीं चल सकते। तो बोले भाई उसका नाव वाले भी देखो, आप जब कभी देखो नौका जब लेकर के नाव वाले जब नाविक नाव लेकर के चलता है तो धारा के साथ में जब धारा बहती है ना उसके साथ साथ चलेगा, तो धीरे 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 काटते काटते वो दूसरे किनारे पहुंचा। तैराक भी ऐसा ही करता है, वो कभी भी उस धारा के विरुद्ध वो कभी प्रयास नहीं करता है, वो भी उसी के अनुरूप बहता हुआ एक तरफ निकल जाता है। महापुरुष कहते हैं तुम संसार से बिल्कुल यदि आप विरुद्ध होना चाहोगे तो आप इससे लड़ नहीं सकते हो, आप यहीं समाप्त हो जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो। आपको मैं युक्ति बताता हूं और वो तरीका बताते हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार से आप धीरे से चुपचाप निकल जाओ, धारा भी आपके अनुरूप रहेगी।
आपको सहयोग प्रदान करेगी और एक तरफ निकाल देगी। तो उन्होंने कहा तुम भक्ति का आश्रय लो, संसार में रहो, संसार में रह करके आप उसके अनुरूप चलते हुए और अपने को एक तरफ संसार से एक तरफ एक कोने में अपने को लगा लो, पार कर लो, इस भव सागर को पार कर लो, अपने को दुख सागर से निकाल सकते हो, आराम से निकाल। भक्ति का आश्रय लो। इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर उपाय बताया कि तुम्हारी आदत सुनने की और बोलने की ज्यादा है। मनुष्य की आदत है कि नहीं, बिना बोले नहीं रह सकता और बिना सुने नहीं रह सकता। ये दो इंद्रियां ज्यादा काम करती हैं, नहीं करती हैं, बोलना और सुनना। तो खूब बोलो, कोई मनाही नहीं है, खूब बोलो। पर एक काम करो, बोलो जरूर, किंतु बोलने में क्या करो, एक संपुट लगा दो, संपुट लगा दो राम नाम का, राम नाम का संपुट लगा दो। आपने कभी देखा होगा कई महात्मा, वैष्णव संत और सन्यासी, वो सब कोई भी बात हो राम जी की कृपा से ये सब हुआ, राम जी अपने आप कृपा करेंगे, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए, भगवान अपने आप सब ठीक करेंगे, भगवान अपने आप वो परमात्मा को साथ में जोड़ करके चलता है, बोलता भी है और भगवान को जोड़ करके साथ में चलता है। तो जो पार होना चाहते हैं वो भगवान को पतवार बना, उनके नाम को पतवार बना लेते हैं और पतवार बना करके धीरे धीरे उसके सहारे भव सागर पार करते हैं, दुख सागर से निकल जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि लोके भी भगवत श्रवण कीर्तनात्, आप भगवान की कथा सुनो, संसार में हो कोई बात नहीं, रहो, किंतु प्रयास करो भगवान के गुणों को सुनो, उनकी लीला को सुनो, उनकी चर्चा को सुनो। उससे क्या होगा, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अपने आप धीरे धीरे अंतर्मुखता आएगी, प्रेम जागृत होगा, आंखों से अस्त्रपात होगा। जब भगवान का नाम तुम्हारे जीवा पर आएगा और जब उनका नाम तुम्हारे कान के द्वारा हृदय में उतरेगा तो आंखों से अस्त्रपात होगा, शरीर रोमांचित होगा। चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि नयनम गलत अस्त्र धारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निष्टम बपू कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। हे गोविंद, हे कृष्ण, ऐसा सुअवसर कब प्राप्त होगा जब आपका नाम जिह्वा पर आते ही, आपका नाम कान में पड़ते ही हृदय द्रवित हो जाएगा, पिघलेगा और आंखों से वो प्रेम प्रवाहित होने लगेगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। प्रभु ऐसा कब अवसर आएगा? हे गोविंद, हे केशव, हे नारायण, ऐसी करुणा कब होगी?
भगवान से यही निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि अमूनि धन्यानि दिनांतराणि प्रभो तवालोकन मंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि हा हंत कथम नयामि। हे अनाथों के नाथ, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, भगवान आपके दर्शन के बिना आपके गुणानुवाद गाए बिना, श्रवण किए बिना ये समय, ये काल हमारे लिए बहुत बड़ा लग रहा है। ये समय बहुत बड़ा लग रहा है, कट नहीं रहा है। ये दिन बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। हे गोविंद, हम इस समय को, इस जीवन के समय को कैसे व्यतीत करेंगे, कैसे काटेंगे? आप कृपा करो। हे गोविंद, आप मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान की कथा जब भक्त के कान में पड़ती है तो उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है। उसको मालूम है कथा के माध्यम से परमात्मा ही हमारे हृदय में उतर रहे हैं। भगवान की कथा भी भगवान का ही स्वरूप है। उनका नाम भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। वो ध्यान रखना, भगवान उनका नाम, परमात्मा का नाम उनसे अलग नहीं है। उनका रूप जैसे वही है, वैसे उनका नाम भी वही है। परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। नाम रूप में कोई भेद नहीं है। नाम रूप दुई ईश उपाधि। ये नाम और रूप, ये दोनों भगवान के ही स्वरूप है, उनसे अलग नहीं है। हम कहते हैं ना, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे होंगे, कैसे दिखाई देंगे। अरे भाई, आप उनके नाम का उच्चारण करो इसी रूप में, तो वो आपको मिल रहे हैं। आप उनको बुला करके तो देखो। नाम रूप से आपके अंदर, आपकी जिह्वा पर वो थिरक रहे हैं। और जब आप उनका नाम सुनते हो तो वो अपने नाम के माध्यम से वो आपके हृदय में उतर रहे हैं। नाम में और नामे में कोई भेद नहीं है। भगवान की कथा, इस जीव का उद्धार उनकी कथा करती है। देखो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक नहीं, कितने प्रमाण हैं। महाराज परीक्षित को भगवान ने माता के उदर में ही दर्शन दे दिया। महाराज परीक्षित जब माता के उदर में थे तो उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये भागवत में आपने सुनी कभी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा दौड़ती हुई, जैसे उसने देखा कि ये अग्नि बाण, अग्नि का पुंज मेरी तरफ आ रहा है, निश्चित ये जो भरत कुल का दीपक
हमारे उदर में है उसको समाप्त करने के लिए आना। अब आदमी क्या करे, किसकी शरण में जाए? तो उसने सोचा कि परमात्मा के अलावा और मैं किसकी शरण में जाऊं। क्योंकि व्यक्ति को के सारे जब सहारे टूट जाते हैं तो एक सहारा फिर कौन दिखाई देगा? परमात्मा ही दिखाई देगा। इसीलिए अन्य सहारों की तरफ तुम पहले से ध्यान मत दो, परमात्मा का इशारा सीधे ले लो, उसी का आश्रय ले लो। तो उत्तरा दौड़ती हुई, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोपाल मेरी रक्षा करो, हे वासुदेव हम आपकी शरण में हैं, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि उत्तरा मेरी तरफ और दौड़ती चली आ रही है, करुण पुकार है उसकी, हाँ हाँ करती चली आ रही है, मेरा स्मरण करती आ रही है, मेरी शरणागति में है। तब भगवान ने तुरंत विलंब नहीं किया, उसी समय उन्होंने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके और उसके उदर में प्रवेश किया और जो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उसको उन्होंने शांत किया। परीक्षित को उस समय माता के उदर में ठाकुर जी के दर्शन हुए। ये कौन दिव्य पुरुष है, अंगुष्ठ मात्र का, और जो कि मेरे चारों तरफ इतनी तीव्रता से उस अग्नि को शांत कर रहा है। ऐसा स्वरूप देख करके महान परीक्षित को तो लगा ही नहीं कि मेरे ऊपर और किसी आपत्ति विपत्ति का कोई प्रभाव मेरे ऊपर, बिल्कुल उससे सुरक्षित हो। वही परीक्षित जब माता के उदर से बाहर आए, उनका नाम तो वैसे था देवराज, किंतु जब वो बाहर, क्योंकि देवराज का मतलब जो भगवान के द्वारा रक्षित हो उसे कहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया था देवराज। पर जब वो जन्मे तो जन्मते ही वो चारों तरफ देख रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, हर व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो कौन सा पुरुष है जिसने माता के उदर में मेरी रक्षा की, उसका दर्शन तो हो जाए। इसलिए उनका परीक्षा लेने के कारण से उनका नाम पड़ गया परीक्षित। वो परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। वही महाराज परीक्षित को दर्शन तो हुए। देखो हम सबको परमात्मा के दर्शन हुए, ऐसा कोई नहीं है जिसको ईश्वर का दर्शन ना हो। हम लोग भी पहचान करते हैं, हम लोग भी पहचानने का प्रयास करते हैं। फिर संसार की माया में उलझ जाते हैं। ऐसे वो भी महाराज परीक्षित भी संसार के वैभव और विषय सुखों में ऐसे उलझे कि सब कुछ विसर गए। किंतु भगवान जब कृपा करते हैं तो उनकी कृपा बड़ी विचित्र होती है। नारायण वो किसी महापुरुष के समीप में भेज दे, वही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, वही कोई ना कोई योजना तुम्हारे कल्याण की बनाएंगे। समय तो तुम्हारा समीप में है और तुम इस सांसारिक विषय वासनाओं में ऐसे उलझे कि तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुम सब कुछ भूल गए। तब फिर उनको महर्षि समीप के पास में भेज दिया। बहाना तो कोई होता है, निमित्त कोई ना कोई बनाना ही पड़ता है परमात्मा को। तो निमित्त बनाया महर्षि समीप को।
महाराज श्रृंगी को वहां गए, वैसी ही बुद्धि उनकी बन गई, जो कि इतने संत सेवी थे, ऐसे धर्मनिष्ठ महापुरुष, जिनकी कुल में कभी किसी महापुरुष का अपमान भूल से भी नहीं हुआ, आज उनका पौत्र वहां पर जा करके ऋषि का अपमान कर रहा है। एक सर्प, मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में लपेट दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके गले में लपेटा, इसका मतलब यही था कि महाराज परीक्षित, ये ध्यान दो, तुमने तो के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है, किंतु एक काल रूपी सर्प तुम्हारे गले पर ही पड़ा हुआ, ये भी तुम्हें डसने के लिए तैयार है। महर्षि श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और जिसके कारण से तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित को जब इस बात का बोध हुआ, अब वो सोचने लगे कि दिन तो मेरे पास थोड़े बचे, 7 दिन का अवसर है, अब क्या करें? उन्होंने अब तुरंत उसी समय सब कुछ छोड़ दिया, सब परित्याग कर दिया। वैराग्य जब काल सामने दिखाई देता है तो राग से मन हट जाता है और वैराग्य में प्रविष्ट करता है, वैराग्य आ जाता है। नारायण दो बात को, एक महापुरुष है वो कहते हैं कि ये 2 बातें हैं जो तुम भूलना नहीं चाहिए। नारायण 2 बात को सदा रखिए ध्यान। पहले तो भगवान को, पहले तो मौत को और दूसरे श्री भगवान, एक तो मृत्यु को और दूसरे परमात्मा। कभी नहीं होगा। तो वो दोनों को भुला बैठे महाराज परीक्षित। संत ने उनको स्मरण कराया, राजन तुम्हारी मृत्यु भी बिल्कुल समीप में, नजदीक है, इसलिए तुम सावधान हो। तो वो सब कुछ छोड़ करके और गंगा जी के किनारे चले गए। गंगा का किनारा का मतलब गंगा साक्षात भक्ति का स्वरूप है। राम भक्ति जहां सुरसत धारा, ये भगवान की भक्ति रूपी गंगा है। और नारायण इस भक्ति के तट पर जब व्यक्ति कोई इस पथ पर चलता है तो वहां पर कौन मिलता है? इसका समूह, संतों का समूह मिलता है, महापुरुषों का साक्षात्कार होता है। भक्त को ही संत मिलते हैं, जिनके अंदर भक्ति होती है। जो भक्ति के पथ पर चलता है नारायण, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो जहां पर संतों का, भक्तों का समूह होगा वो वहीं जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। भक्तिवान पुरुष की यही पहचान होती है। संत भक्त कभी संतों से अलग नहीं रहता। तो महाराज परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे। जैसे पहुंचे इतने में संतों का समूह उनके पास में आया, सप्तऋषि आ गए। महाराज परीक्षित ने सबका स्वागत किया।
और उसके बाद उन्होंने कहा कि राजन क्या बात है? बोले महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है, एक महापुरुष के माध्यम से मुझे श्राप मिला है कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाए, तक्षक बसलेगा। तक्षक का मतलब काल, काल ग्रसेगा। उन्होंने कहा राजन ये कोई बहुत बड़ी बात तो है, ये तो सबके जीवन की समस्या है। बोले फिर भी भगवान, जब हमें पता लग गया कि काल हमें ग्रसेगा तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए। हम क्या करें? मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबने, किसी ने कुछ कहा, सब अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगे, किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। इतने में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आए, और जब श्री सुखदेव जी आए तो सबने उनका खड़े होकर के भव्य स्वागत किया। निरंतर उनकी श्वास प्रश्वास भगवान के नाम का जप कर रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर उनका जप चल रहा है। सबने स्वागत किया। महाराज परीक्षित, सभी संत कहने लगे कि तुम्हारी समस्या का समाधान उपस्थित हो गया। ऐसा दिव्य महापुरुष, परम स्मृति का महापुरुष तुम्हारे समीप में पहुंचा है। आप अपनी समस्याएं इनके समक्ष रखो, निश्चित उसका समाधान होगा। वही बात परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछी, तो सुखदेव जी ने कहा तुम कुछ मत करो, सिर्फ भगवान की कथा सुनो, उनकी लीला सुनो, एकाग्रचित्त होकर के भगवान की लीला कथा सुनो। मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें कोई मृत्यु भय नहीं होगा। और वास्तव में जो शास्त्र श्रवण करते हैं, शास्त्र का चिंतन करते हैं, नारायण जो सत्संग में निरंतर अपने चित्त को लगा करके रखते हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं होता, उनको मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, एक माताजी थी, उनका भी नियम था सत्संग रोज सुनना, नियम से। हरिद्वार में हम रहते थे तो वैसे ही वृद्धा शरीर था, पर वो शुरू से, जब से वो घर परित्याग करके, उनके पतिदेव का शरीर छूट गया तो वो घर छोड़ करके आ करके आश्रम में रहने लगे। और उनका नियम था सवेरे गंगा स्नान करना, चाहे कितनी ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, गंगा स्नान करना, और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा करके और वो कथा में उनको चले जाना, कथा सुन बड़े भाव से। और जब ठाकुर जी के सामने बैठते थे, कीर्तन करते थे, महाराज उनका सारा शरीर आंसुओं से भीग जाता, अश्रुपात होते रहते। कीर्तन और भगवान की कथा सुन, और जब मृत्यु का समय आया उससे पहले उनको बोध हो गया। 3 दिन पहले ही उन्होंने कह दिया, जो वहां के व्यवस्थापक थे, कि भैया ऐसे ऐसे व्यवस्था कर लो, और ये जो सामान है, ये जो हमारे पास थोड़ा बहुत है
ये सब गरीबों को बांट। बोले माता क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मैं जो कह रही हूं सही है, अवसर समीप है, ये शरीर जाएगा। और वास्तव में वो सब उन्होंने करके और तीसरे दिन शरीर छोड़ दिया। कोई किसी प्रकार उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। वास्तव में मृत्यु शरीर जो है केवल शरीर परिवर्तित होता है, स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया, इस बात को घोषणा कर दी है दूसरे अध्याय में, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर ही आता जाता है, स्वरूप कहीं आता जाता नहीं। वो तो अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है। महाराज परीक्षित को भी जब कथा सुनी और उन्होंने जब 7वें दिन परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने कि राजन तुम्हारी तो मृत्यु अब समीप में आने वाली है। बोले कौन से मृत्यु, कैसी मृत्यु? भगवान अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त अब श्री कृष्ण चरणों में लग गया, उनके चिंतन में लग गया है। अरे जो कल आनी है वो अभी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब निश्चित हैं। भगवान की कथा श्रवण से परीक्षित का मोक्ष हुआ। कथा सुनने से हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे पहले आप भागवत के महात्म्य में सुनते हैं कि धुंधकारी की कथा सुनते नहीं सुनते? धुंधकारी का मोक्ष कैसे हुआ? उसने भी गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भगवान की कथा अर्थात भागवत सुनाई। और भागवत का मतलब भगवान के गुणानुवाद, भगवत गुण श्रवण कीर्तना, भगवान के गुण सुने और उनका कीर्तन करे, उनके नाम का उच्चारण करे। चलते फिरते राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें भावे, सब नाम उसी के हैं, सारे स्वरूप उसी के हैं, नाम भी सब उसी के हैं और सारे स्वरूप भी उसी। हाँ, उनके नाम का स्मरण करते रहो। महापुरुष कहते हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम। वाणी भगवान के गुणों का गायन करे और भगवान की कथा को कान ये सुने और वाणी उनके गुणों का गायन करे। संसार में रह करके प्रेम से बोलो, आप संसार में रहो, संसार के कार्य करो, पर उसके साथ साथ है हम लोग बोलते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।
वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लाख 84 घूमा किया दुख सहन, लाख 84 घूमा किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का धन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का धन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कौल कीना की तन से करूँगा वफा, कौल कीना की तन से करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। होके मस्ती में तू मूलधन खो गया, होके मस्ती में तू मूलधन खो गया, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। पर अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। खैर बीती तजो अब संभालो जरा, खैर बीती तजो अब संभालो जरा, प्रेम गदगद हो आंसू बहालो जरा, प्रेम गदगद हो आंसू बहालो जरा। हो गया पात्र हरि का भरो नीर से, हो गया पात्र हरि का भरो नीर से, मरते मरते किसी दिन उबल जाएगा, मरते मरते किसी दिन उबल जाएगा। अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगाओ जब उसकी शरण, लो प्रभु से लगाओ जब उसकी शरण। मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, अगर सच्ची प्रभु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही
अगर सच्ची लगन प्रभु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। एक बार भगवान से लगन लगने की बस देरी है, लगन लग जाए तो फिर क्या है। इसलिए हम सब लोग संसार के काम करते हुए अपने को भगवान से जोड़ के रखें। निश्चित संसार आपके लिए देखा जाए नुकसानदायक नहीं है, बंधन का कारण नहीं है। स्वयं हमारा मन ही उसमें आसक्त होने के कारण से ऐसा लगता है। वास्तव देखा जाए संसार कभी किसी को नहीं पकड़ता है, किसी को नहीं मानता है। ये तो हम स्वयं अपने आप बन जाते, मान लेते, स्वीकार करते। ऐसे छूटने का सरल तरीका यही है, इसको मोड़ करके भगवान से जोड़ दो, बस अपने आप छूटे छुटाए हो। आपका जीवन कभी आप कभी बंधेंगे नहीं, ऐसा मत सोचना। नित्य मुक्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को यही विश्राम, कल की चर्चा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत संत महात्माओं की जय। अब तक डाक के अनुरोध है।